तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है या जो जितने भी विधायक मंत्री लोग आते हैं स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाए हैं, इसीलिए हम लोग आज झारखंड बर्बाद हैं और झारखंड के युवा भी बर्बाद हैं। इसलिए उपचुनाव लड़े और कहीं ना कहीं सही आईना दिखाने का प्रयास किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि पढ़ना मुश्किल है ज़्यादा, चुनाव लड़ना ज़्यादा मुश्किल? आसान है, बिल्कुल आसान है। जो दर्द मेरा, हम तो खुद गांव के हैं और मेरा ही जैसा दर्द हजारों लाखों लोग के दर्द है और कहीं ना कहीं विधायक मंत्री लोग नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी चेंजिंग का है जगह, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन में उन लोग 2 आदमी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में उन्हीं लोग का टिप दे रहा है बटन। रामगढ़ उपचुनाव में पहली बार राज्य के कई बेरोजगार युवाओं ने नामांकन किया था। परिणाम आ चुका, आप सभी को पता है कि सुनीता चौधरी जो आजसू की कैंडिडेट थी वो विजयी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो बेरोजगार युवा नामांकन किए थे उसी में से एक योगेश्वर भारती जी हैं, जिन्हें करीब 1100 वोट रामगढ़ उपचुनाव में प्राप्त हुए। पहली बार आप चुनाव लड़े, 7-8 दिन मेहनत की, 1100 वोट बहुत काफ़ी होता है। कैसा लगा चुनाव? चुनाव जो है लोगों को जागरूक करना और समझाना बहुत ही अच्छा लगा कि वर्तमान में आज जो झारखंड जो है 22 साल झारखंड भी जवान हो गया है और यहाँ के छात्र भी जवान हो गए हैं। आज 22 साल, हम लोग का भी 25 साल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जवान हो गए हैं और झारखंड राज्य भी जवान हो गया है, बिहार से अलग हुए। तो कहीं ना कहीं ये भी जवान है और हम लोग भी जवान हैं और आज हम लोग जवानी बर्बाद कर रहे हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है या जो जितने भी विधायक मंत्री लोग आते हैं स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाए हैं, इसीलिए हम लोग आज झारखंड बर्बाद हैं और झारखंड के युवा भी बर्बाद हैं। इसलिए उपचुनाव लड़े और कहीं ना कहीं सही आईना दिखाने का प्रयास किया सर। आप तो एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे थे और उसके बाद चुनावी मैदान में गए। आपको क्या लग रहा है कि पढ़ना मुश्किल है ज़्यादा, चुनाव लड़ना ज़्यादा मुश्किल? देखिए सर, अगर एग्ज़ाम अगर ये कैलेंडर अगर जारी करता है सही मायने में और सही समय में लेता है और नियोजन नीति सही बनता है और एग्ज़ाम सही समय में लिया जाए और वैकेंसी सही समय में आएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि एक गरीब आदमी है, गांव से झोला झक्कड़ बोरिया बिस्तर लेकर आए हैं शहर, एक अधिकारी बनने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बनेंगे तो अच्छा ही बात है। और ये जो है चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाए, मतलब मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार अगर बेरोजगार रखती है और नियम नहीं बनाती है, नीति नहीं बनाती है, तो हम लोगों को जगाने के लिए एक जाएंगे। एक माध्यम होता है चुनाव प्रचार, तो हम लोगों को ही जगाने के लिए चुनाव में जाएंगे ही जाएंगे। चुनाव जीतना क्या लगता है कि आज के डेट में कितना मुश्किल है? आप चूँकि चुनावी मैदान में घूमे बहुत, तो आइडिया हो गया होगा। देखिए, चुनाव जहाँ तक फील्ड में जाएंगे लोगों को समझ में आएगा तो जरूरी है कि जाहिर सी बात है कि चुनाव जीत ही जाएंगे। ऐसा बात थोड़ी नहीं करनी चीज़। इतना आसान है? लग रहा है आसान है, बिल्कुल आसान है। जो दर्द मेरा, हम तो खुद गांव के हैं और मेरा ही जैसा दर्द हजारों लाखों लोग के दर्द है और कहीं ना कहीं विधायक मंत्री लोग नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी चेंजिंग का है जगह, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन में उन लोग 2 आदमी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में उन्हीं लोग का टिप दे रहा है बटन। कहीं ना कहीं तीसरा आएगा तब ना उन लोग बटन चिप दबाएगा। कितना खर्च हुआ चुनाव में? आप खर्च में हमारा नहीं के बराबर लगभग खर्च हुआ है। फिर भी कितना? वही 10-20 हज़ार में सिमट गए हैं लगभग। ज़्यादा से लाइए पैसा जो है यही से बेरोजगार छात्र जितने भी थे चंदा करके दिए 10-20 हज़ार, तो उसी में हम चुनाव कर लिए सर। अच्छा, 10-20 हज़ार ही? हाँ, बस ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, ज़्यादा नहीं खर्चा हुआ है सर। तो गाँव घूमते थे तो ऐसा बोलता था लोग कि इस बार नहीं दे पाएंगे, अगली बार देंगे? नहीं बोलते थे, जो समझ जाते थे वो बोलते थे कि नहीं से देंगे वोट। अब सही बात है, हमारो बेटवा बाहर में पढ़ा है और इतना साल से हमरो नौकरी नहीं रह रहा है, बीटेक और एमटेक करके झूठ मूठ के पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर सरकार नौकरी दिला से हमरो बेटवा बर्बाद नहीं है, लेकिन गांव में हमरो बेटवा घूम रहा है तो बेटा तोरे हम देवो वोट। ऐसे बहुत कोई बोला थे। तो ये जितना बेरोजगार युवा खड़े हुए थे उसमें सबसे अधिक आपको वोट? हाँ, सबसे ज़्यादा हमारा वोट है। जितना बेरोजगार आंदोलनकारी में, क्रांतिकारी में, जो नियोजन नीति में जो चर्चा हम लोग जो तैयारी कर रहे वाला में सबसे ज़्यादा वोट हमरे ले। क्या हो जाता तो और अधिक वोट आता लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मतलब पैसा की अगर रहता तो हम पैसा रहता तो गाड़ी के तेल से एक दूसरे स्थान जा सकते थे, लेकिन उसी वजह से खाना पीना भी दिन का जरूरी है। क्योंकि यहाँ रांची में हम 3-6 महीना से हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको घूमना असंभव है। इसलिए उसी आर्थिक स्थिति के कारण बहुत लोगों के पास हम नहीं पहुँच पाए हैं सर। बहुत लड़का बुलाता था कि इधर आइए भैया, लेकिन नहीं पहुँच पाते थे, यही आर्थिक स्थिति के कारण। क्योंकि जाने उन्हें में खर्चा भी लगता था, लड़का को ले जाने में खाना पीना भी, इसलिए नहीं जा पाए। तो इसलिए वोट में चुनाव महंगा हो गया। हाँ, चुनाव कलयुग है तो ऑलरेडी सर जान ही रहे हैं कि पैसा का आदमी फेंक दे रहा है जैसे तैसे, लेकिन वही पैसा के सही जगह बेरोजगारी भत्ता आदमी नहीं दे सकता है, गरीब आदमी को वही पैसा नहीं दे सकता है, वृद्धा पेंशन नहीं दे सकता है, उसका आवास में नहीं दे सकता है। जब चुनाव आ जाता है तो बोरा का बोरा पूरा बटाता है सर पैसा। आगे फिर कभी चुनाव लड़िए?
चुनाव जैसा स्थिति आता है, हमको लगता है इधर नौकरी हो जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक फैमिली को हमको संवारने के लिए अगर बाल बच्चा का अगर नौकरी लग जाता तो अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, IAS अफसर ये सब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इस देश के सेवा के लिए ठीक है। क्योंकि जितने भी विधायक मंत्री लोग बनते हैं सब झारखंड के या जनताओं के मूर्ख और बोका समझ के और ठग के और ये पापियों के काम कर रहे हैं सर। कोई नेता बन के और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बनने से सबसे बेहतर है कि आराम से काम कीजिए और समाज सेवा और अच्छा कीजिए तो बेहतर है सर। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in